हे मॉर्निंग, क्या हाल है? अभी अभी तो बहुत बढ़िया हो रहा है टेम्परेचर, पर ये दिन चढ़ते चढ़ते ही इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। 30, 31, 32 पहाड़ों में नॉर्मल हो गया है अभी से ही। दिन में इतनी गर्मी है, दिन में ज़रा हवा चल जाती है तो इस वजह से थोड़ा रिलीफ मिलता है, पर वैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया अभी। बाकी कुछ दूर अल्मोड़ा साइड, इधर साइड जंगलों की आग भी लगी हुई है। एक नया घोंसला मिल गया, उसी का है बुश शर्ट का। ये है 4 अंडे। ऐसे ही भीड़ों में बनाती है वो, और इसी कलर के अंडे होते हैं उनके। बट जो अदर थिंग नोटिस करी है वो है खुमानी बहुत गिर गई है। पता नहीं क्यों। उस दिन मैं आया था जिस दिन मैं दिखा रहा था कि इस शेड वाली एरिया और ये सब, आज ये इतनी सारी खुमानी गिरी हुई है। ऐसा कुछ रीज़न है नहीं, और ऐसा नहीं है कि ख़राब हुई वाली खुमानी गिरी है, क्योंकि देखेंगे तो ठीक है, दाने है ना, दाने ठीक हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारा फ्रूट ड्रॉप हो रहा है। एक तो फल भी अभी रेडी नहीं है, और गर्मी एकदम इतनी बढ़ी हुई है मेरे ख्याल उसकी वजह से। तो इतनी सारी खुमानी गिरने ये है कि पेड़ को कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से हुआ हो सकता है ये। और क्योंकि टेम्परेचर भी एकदम से ही बढ़ गया है, पिछले 3-4 दिनों में एकदम से टेम्परेचर भी बढ़ गया था, तो उसकी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए अब जो नए कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो फार्मिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो है फ्रूट फॉरेस्ट वाले ही। क्योंकि होता क्या है, जब तुम एक ही वैरायटी के बहुत सारी बगीचा ऐसा होता है, तो जनरली एक ही वैरायटी का होता है, तो अगर अगर पेड़ को कोई स्ट्रेस आता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो सारे उसके बाकी वाले में भी आती है। तो फ्रूट फॉरेस्ट में यही होता है कि क्या पता दूसरे पेड़ की इम्यूनिटी ऐसी हो कि वो उस एरिया में वो इन्फेक्शन या वो स्ट्रेस को पनपने ही ना दे, समझ रहे हो। और जनरली होता भी यही है, अगर जैसे एक ही बगीचे में ना, अगर तुम्हारे पास सिर्फ अगर ऐसे मान लिया तुम्हारे घर पे 1-2 पेड़ हैं, तो उनमें बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। पर अगर वो बगीचे वाले प्रोपोर्शन के हिसाब से लगाया गया है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है, और वो फिर फैलती भी है। तो इसलिए जो फ्रूट फॉरेस्ट वाला होता है ना, वो एक इकोसिस्टम बनाता है। उसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम पे उनकी फल देने का सिस्टम रहता है, मैच्योर अलग अलग टाइम पे होते हैं, क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो फ्रूट फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो अब धीरे धीरे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैंने आज से पहले ऐसी तो मैंने बहुत भयंकर आंधी तूफान चला हो, ओले बारूद जैसे पड़ गए हो, तब जाके इतना फल गिरा हुआ दिखता था, वरना नहीं। तो और ये सारे हर वैरायटी की खुमानी में ही देखने को मिल रहा है अलग अलग। तो जो फ्रूट फॉरेस्ट वाला सिस्टम है वो इसलिए अडॉप्ट करना ज़रूरी है ना। अब उस हिसाब से फार्मिंग नहीं करी जा सकती कि एक तरफा ही लगा दिया और उसी से पैसे बनाए थोड़ा। क्योंकि अगर जैसे तुम अगर तुम 1000 पेड़ भी लगाओगे ना, कोई भी वैरायटी के, भले ही वो फल वाले ना भी हों, वैसे भी कोई वैरायटी के लगाओगे, तो एक रिसर्च हुई है, उसमें यही पता चला है, रिसर्च होती गई है काफ़ी टाइम से, 2013 के बाद से ये वाले कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल आने लगे। तो एक में मिक्स वैरायटी लगाई, एक में एक पर्टिकुलर वैरायटी लगाई। तो जो मिक्स वैरायटी वाले हैं उसमें ग्रोथ अच्छी देखी गई है, उसमें क्या पेड़ों का इम्यून सिस्टम अच्छा रहा है। और जहाँ सिर्फ एक वैरायटी की लगाई है, अगर तो बीमारी आ गई तो फिर वो सारे पेड़ों में ही आएगी, और वो सारे पेड़ों में ही स्ट्रेस आता है, वो रोकना थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए
अगर वैसे भी कभी तुम लोग भी कभी ऐसे पेड़ लगाओ, ऐसा कुछ करोगे तो मिक्स वैरायटी के साथ जाना, कम से कम 5-6 वैरायटी तो होनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मीठा नहीं देना। आप मत करते हो। sit down, बोलो। देखो बैठ गया, वो भी बैठ गया। खा ले, फटाफट खा ले तो उसको। गाइस कुत्तों को भी हमने गलत स्नैक्स की आदत लगा दिया और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लॉग में। क्या हुआ? ये फाइनल है, हाँ? फाइनल है, बस भाई हो गया गाइस, ब्लॉग को करते हैं एंड।